हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? तो दो पॉइंट पार्टिकल्स जिस पे कुछ चार्ज हो, आप जानते हो कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर द पार्टिकल एंड एट विच देयर विल बी चार्ज। सो इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस वी कैन से पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज पॉइंट? जिसका साइज बहुत कम है, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसका डायमेंशन उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से कम हो, उसको हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म्स है। बट इफ यू हैव 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स देन यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, वेदर इट इज रिपल्शन और अट्रैक्शन। सो सपोज यहाँ पे एक Q1 चार्ज है एंड यहाँ पे एक Q2 चार्ज है एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज R. Always consider this is vacuum, this is free space. So force between them is always along the line joining both of them. So how we name it? So this force acts on 2 because we have considered positive charge. So repulsion होगा यहाँ पे, तो Q2 पे Q1 के वजह से, so force on 2 due to 1 is written like this, and force on 1 due to 2 is written like this. So Coulomb's law is only valid for 2 point particles which is static, and the force is acting along the line joining both of them. The some properties are there that the both forces are opposite and equal in magnitude. So F21 and F12 is equal in magnitude, but direction is opposite. So you can say F21 is equal to minus of F12. So यहाँ से ये समझ आ रहा है कि अगर सिस्टम पे हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करें, सिस्टम पे, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फोर्स है दैट इज इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, ये फोर्स वही कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है जिसके द्वारा किया हुआ वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। सो टोटल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। तो जैसे ही टोटल फोर्स बच्चों जीरो होगा, एफ एक्सटर्नल टोटल सिस्टम पे, इसका लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम of system conserved. Next, it is also a central force. It is a central force. तो सेंट्रल फोर्स का कंडीशन कुछ और होता है, बट यहाँ पे हम साधारण मतलब इजी लैंग्वेज में समझें तो ये 2 पॉइंट के सेंटर से सेंटर के बीच लगती है, तो टॉर्क डेवलप नहीं करेगी। सो टॉर्क सिस्टम का जीरो होगा। सो इसके वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड। ये फोर्स दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के तरफ होगा, ये भी लिख लेना होगा। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा दोनों के बीच लगने वाला, वो प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, Q1 एंड Q2, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्योंकि कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि चार्ज को जब हम बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ जाता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। आफ्टर कंबाइनिंग बोथ Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे R² हो जाएगा। When we equate it, we will have a constant K which is Q1 Q2 by R²। यही आपका कूलम्स लॉ है। इस K की वैल्यू जो होगी, अभी वेक्टर में इसको लेके आएंगे हम, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इन फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू लगभग 9 × 10⁹ होगी। इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, फ्री स्पेस वैक्यूम में ये बात ध्यान रखना है। एप्सिलॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ई नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻²⁰ कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। ये नॉर्मल वे में आप ऐसा समझ सकते हैं। अब पेयर्स अगर बात करें तो अगर सपोज दो प्लस प्लस चार्ज होगा बच्चों, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स इस तरीके का दिखेगा। प्लस माइनस होगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। माइनस माइनस पेयर होगा तो ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल ही करेगा। ओके, तो दिस इज द कूलम का बेसिक जो लॉ है वो है K/Q1Q2/r²। लेकिन अगर हम इसके मीडियम को जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म आ जाएगा, वो भी हम लेटर देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स जो ये है ना, ये F12 के भी बराबर होगा मैग्नीट्यूड में एंड ऑल्सो इक्वल टू F21। और मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था F21 और F12। तो एक चार्ज पे जो फोर्स इधर लग रहा है दूसरे पे इधर लग रहा है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो कहीं ना कहीं ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी वेरीफाई करता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये न्यूटन थर्ड लॉ NTL इसको भी वेरीफाई करेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। ठीक है, अब देखिए वेक्टर फॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे। वेक्टर फॉर्म के लिए हमें कुछ इस तरीके से करना होगा कि जो मैंने वेक्टर यहाँ पे लिया है इसके साथ वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर को हम अटैच कर देंगे। सो जो फोर्स मेरे पास था दैट इज K/Q1Q2/r², और मुझे नहीं पता तो यहाँ पे मैं ये वेक्टर लगा दूंगा तो यहाँ पे ये वेक्टर आ जाएगा विच इज यूनिट वेक्टर। कौन सा डायरेक्शन होगा वो तो हम डिसाइड कर लेंगे कि प्लस प्लस है या प्लस माइनस है। इसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर बाई r, या फिर लिख सकते हैं सीधा सीधा r वेक्टर बाई r। सो f विल बी K/Q1Q2/r³ और यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा r। सो ये शॉर्ट में वेक्टर फॉर्म है, लेकिन मैं आपको पोजीशन वेक्टर के साथ सिखा रहा हूँ वेक्टर, ताकि आपको वेक्टर्स के भी जो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन है उसको भी समझने में आपको हेल्प मिले। सो लेट अस कंसीडर कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज दिस इज x, this is y, and here is a point q1 and here is a point which is q2. The location of this point with respect to origin is at the position vector of r1, and the location of this charge with respect to origin is r2, and the separation between them is given as r. अब इसका डायरेक्शन हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि किस चार्ज पे हमने देखा है अभी बताया नहीं आपको। सो हाउ टू कैलकुलेट इट। यहाँ पे बच्चों इधर की तरफ जो फोर्स होगी दैट इज F21, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो होगी दैट इज F12। ओके, सो फॉर F21 के लिए अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरीके का हो रहा है, इस तरीके से F21 आ रहा है, तो आपको r वेक्टर इधर की तरफ लेना है, जिधर फोर्स होगा उधर की तरफ। दैट इज r1, दैट इज r2। ऑलराइट, दिस इज q1, दिस इज q2, and by applying the triangles law of vector addition it is r1 plus r and equal to r2. So r will be r2 vector minus r1 vector. All right, so whenever you calculate the value of F21 you will get K/Q1Q2 by r cube. This is r cube, so put the value here r cube, मतलब magnitude which is r2 minus r1 का क्यूब इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर। जस्ट मैंने क्या किया है, ये वाले फॉर्मूले में r की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, और ये r के ही बराबर है। सो F21 इज नथिंग बट इट इज K/Q1Q2/r³ इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर। दिस इज फॉर F21
and for F12 we don't need to solve it, just we can place F12 minus. So here F12 will be something like K Q1 Q2 upon RQ, and that is R1 minus R2. हमने F12 के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस ये समझ लीजिए आप, ये R1 था बच्चों और ये R2 था। अब ये वाला वेक्टर कंसीडर होगा F12 और R को ऐसे लिखेंगे। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारा R2 प्लस R1 इक्वल टू R1 वेक्टर, सो दैट विल बी इक्वल टू R इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। उसी को हमने पुट कर दिया तो वो सारी चीज़ें ये यहाँ पे आ जाएंगी। तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपका और एक ये हो गया वेक्टर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, उनके लिए ये है कि आप जब भी ये सब करें तो आप कंसिडरेशन करें कि कंसीडर चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर R1 एंड चार्ज Q2 प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर R2 एंड ट्रायंगल्स लॉ बताएं कि कैसे आप लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आप ऐड कर रहे हैं कि R1 R एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड कर दिया, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कर दिया एंड ऑल। सो कूलम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड चार्ज पार्टिकल और अदर चार्ज पार्टिकल्स। मतलब ये सिर्फ एक पेयर पे एक्ट होता है। अगर कोई तीसरा चार्ज अवेलेबल भी है तो टोटल फोर्स आप जरूर वेरी करा सकते हो, बट दोनों के बीच का फोर्स वेरी नहीं करा सकते। ठीक है, मतलब क्या कहने का है, नोट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्ज पार्टिकल, charged particle doesn't depends on presence of other charges, other charge। मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच सपोज रिपल्सन 100 न्यूटन का लग रहा है, तो इस पर भी कितना लग रहा होगा 100 न्यूटन। अब सपोज एक दूसरा चार्ज मैंने यहाँ रख दिया Q3, जिसकी वजह से इस पे और इधर 50 न्यूटन लग रहा है और इधर भी 50 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर आप देखो, नेट फोर्स ऑन Q1 तो वो 150 होगा डेफिनेटली, 150 न्यूटन, या फिर Q2 पे भी देखोगे तो 150 ही होगा। बट अभी भी अगर ये पूछा जाए फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 देन इट इज ऑल्सो रिमेन्स 100 न्यूटन, ये अभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखिए कि, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में दिख जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ भी नहीं है, नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो एफ नेट होगा, एफ नेट वो सभी इंडिविजुअल पेयर्स के फोर्सेस का वेक्टर एडिशन होगा। बस यही है आपका सुपरपोजिशन लॉ। इसको मैं थोड़ा वेरीफाई कर रहा हूँ एक एग्जांपल के साथ। सपोज यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई Q2 चार्ज है, यहाँ पे कोई Q3 चार्ज है। यहाँ से इसके पोजीशन वेक्टर पे R1 पे एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q। इसके यहाँ से ये एक पोजीशन वेक्टर R2 है जिस पे चार्ज रखा हुआ है Q। यहाँ से भी पोजीशन वेक्टर R3 है जिस पे कि Q चार्ज रखा है, और मुझे F नेट चाहिए, F नेट ऑन Q चार्ज, या फिर ऐसा कर सकते हैं पॉइंट P। सपोज ये P पॉइंट है जिस पे Q चार्ज रखा हुआ है, तो आपको वेक्टर एडिशन करना है सभी के वजह से। सपोज इसके वजह से जो फोर्स आ रहा है इधर की तरफ वो F1 होगा, ये यहाँ F2 होगा, सबको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, और ये F3 होगा। सो जस्ट यू हैव टू डू F1 प्लस F2 प्लस F3। डायरेक्शन आप चाहें तो ले सकते हैं
F1 इज के Q1Q बाई जो भी इनके बीच का सेपरेशन है दैट इज R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस के Q2Q बाई R2 क्यूब इंटू R2 का वेक्टर्स, प्लस के Q3Q अपॉन R3 क्यूब इंटू R3 का वेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। तो बच्चों अगर आपको कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत टॉप का परफॉर्मेंस लाना है, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन हो, जेई का हो, जेई एडवांस का हो, या किसी भी एग्जाम का हो जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आता है, चाहे वो एनडीए की प्रिपरेशन हो, आपको वेक्टर समेशन अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर का रिजोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अगर आप वेक्टर में थोड़ा सा गड़बड़ करते हो, थोड़ा टाइम लेके एक दो घंटा देकर आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कैसे आता है, 60 डिग्री पे 2 इक्वल वेक्टर्स का सम रूट 3 टाइम्स होता है, 120 पे 2 सिमिलर वेक्टर्स का जो समेशन होता है वो उन्हीं में से एक के बराबर होता है और बीचों बीच होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ कूलम्स लॉ, कंसेप्ट्स ऑफ कूलम्स लॉ। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ पे।